एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। सुले ने इस बात से भी इनकार किया कि शरद पवार बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। उन्होंने कहा है कि शरद पवार लगभग 60 वर्षों से अपने विचारधारा के प्रति वफादार हैं। रिपोर्ट के अनुसार छगन भुजबल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा करते हुए कहा था, शरद पवार बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में तय किया गया है कि वो इस्तीफा देंगे और सुप्रिया सुले को पार्टी चीफ बनाया जाएगा। इसके बाद एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेगी और सरकार का हिस्सा बन जाएगी। अब छगन भुजबल के इसी बयान पर सुप्रिया सुले ने कहा, शरद पवार पार्टी नेता छगन भुजबल से स्पष्ट रूप से कहा था कि वे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाएंगे। कौन अपने विचारधारा के प्रति वफादार रहा है? शरद पवार। वह 60 वर्षों से अपने विचारधारा के प्रति वफादार रहे हैं। सुले ने कहा, वे शरद पवार गुट जो भी दावा करते थे वो सभी साबित हुआ है। कल भुजबल ने कहा कि शरद पवार को अंधेरे में रखकर 2 शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। हम यही दावा कर रहे थे। हमें बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की उनकी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम सही साबित हुए हैं। जब हम कह रहे थे कि हमें भाजपा के साथ हाथ मिलाने की उनकी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान पुणे के वारजे इलाके में पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने वरिष्ठ भाजपा नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में उनकी पूरी विफलता है। मुंबई के फल विक्रेता की बेटी ऐश्वर्या ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास। मुंबई के साथ उत्तर प्रदेश के जौनपुर का भी बढ़ाया गौरव। मुंबई आने पर उनका जोरदार स्वागत। चीन में एशियाई गेम्स में 400 × 4 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने वाली ऐश्वर्या मिश्रा का शिवसेना के कार्यकर्ताओं और स्थानिक द्वारा ढोल ताशे के साथ भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोग नाचते गाते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से दहिसर पूर्व घरटनपाड़ा नंबर 2 ऐश्वर्या के घर तक पहुंचाया गया। ऐश्वर्या मिश्रा का स्वागत करने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की ने इतिहास रच दिया है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्थान बन गई है। बता दें कि दहिसर पूर्व धार खाड़ी के मिश्रा कंपाउंड जैसे स्लम बस्ती में फल बेचने वाले कैलाश मिश्रा ने अपनी बेटी को फल बेचकर उसे पंख दी कि वो अपने और देश के सपनों को साकार करने के लिए उड़ान भर सके। बेटी ऐश्वर्या मिश्रा एशियन गेम्स में 4 × 400 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक हासिल किया और पूरे देश का नाम रोशन किया है। वहीं बीती रात वह मुंबई आई, जहां उनका स्वागत किया जा रहा है। कैलाश ने अपनी लड़की की इस जीत को लोगों की जीत बताकर खुशी जाहिर की है और यहाँ के लोगों और रहीवासियों का स्वागत किया। बता दें कि कैलाश मिश्रा उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मड़ियाहू तहसील के सुरेरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सुल्तानपुर गांव के रहने वाले हैं। कैलाश मिश्रा को इन दिनों लगातार बेटी की सफलता पर बधाई संदेश मिल रहे हैं। ऐश्वर्या के कोच सुमित सिंह ने कहा कि ऐश्वर्या को पीछे मुड़ना नहीं है, इसे आगे ही बढ़ते जाना है। आगे ओलंपिक आ रहा है, अगर सेलेक्ट हो जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या काफ़ी मेहनत करती है, वह टाइम की काफ़ी पाबंद है और मेहनत भी काफ़ी करती है। आगे चलकर काफ़ी नाम कमाएगी। वैष्णवी पुजारी ने कहा कि आज महिलाएं और लड़कियां इतनी खुश हैं कि वे सब स्वागत के लिए खड़ी रही हैं। इसमें से कई लड़कियों के दिल में आगे बढ़ने का हौसला जरूर आएगा। वैष्णवी ने कहा कि मोबाइल को इतना ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत हो। इस संबंध में राजप्रकाश सुर्वे ने कहा कि ऐश्वर्या ने मुंबई नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं उनके माँ बाप और कोच का ध्यान देता हूँ। इसमें इन तीनों का काफ़ी योगदान रहता है और ऐश्वर्या को बधाई देता हूँ। वे और भी मेहनत करके हम सब और अपने देश का नाम रोशन करें। आज इसी मुकाम पे ऐश्वर्या ने पहुंचा। इसको वापस पीछे मुड़ना नहीं है और आगे बढ़ना है। अपकमिंग में आ रहा है, ओलंपिक आ रहा है, वहाँ पे के लिए इंडिया से इंडिविजुअल के लिए भी अगर सेलेक्ट हो जाए तो ज़्यादा बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। किस तरह की बड़ी चीज़ होती है कि एक कोच जो होता है खिलाड़ी के पीछे का हिस्सा होता है, जो सबसे ज़्यादा तैयारी देख रेख करने का काम कोच का ही रहता है। किस तरह से, क्योंकि मेहनत करना और आगे बढ़ना और वहाँ तो उस मुकाम पे पहुँचाने का काम कोच का ही रहता है, क्या तैयारी किया? सर ये टैलेंटेड थी, उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। अगर सुबह बुलाओ तो भी आके ट्रेनिंग करना, शाम को बुलाओ तो भी आके ट्रेनिंग करना। अभी जैसे लॉकडाउन आ गया था, बाहर निकलने के लिए जगह नहीं थी। काफ़ी दिन हमारे साथ आके हम लोग कभी रास्ते में दहीसर टोलना करना, जो गोकुलानंद होटल है वहाँ पे रन करना, या तो फिर पीछे साइड आपकी तरफ रन करना, वहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे। और इसको जब भी बोलो, चाहे दोपहर बोलो, सुबह बोलो, शाम को बोलो, क्योंकि इवेंट्स मॉर्निंग या इवनिंग में होता नहीं है और हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। या आफ्टरनून में भी ट्रेनिंग करती थी।
थैंक यू। चलिए सबसे पहला मैं इन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा इन लोग ने मेरे लिए किया है। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद कक्कू भी नहीं होती जितना आप लोग जानते हो। तो थैंक यू सो मच। ये जर्नी काफ़ी अच्छा था, इधर तक आने का सफ़र बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट फाइनली आई डिड इट, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कोचेस, माई पेरेंट्स एंड ऑल दिस मेंबर्स हु आर हियर, जिन्होंने बचपन से शायद कक्कू को देखते हैं भागते हुए। हाँ, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरे सिवा सबको। मेहनत करके एक लोगों के लिए मुकाम हासिल करना और प्रेरणा स्थान बनना बहुत बड़ी बात है। जनता के लिए क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं यही बोलूँगी, आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इधर तक आने तक। जो आज ऐश्वर्या इधर स्टेज पे है, कहीं ना कहीं मैं जितना हार्ड वर्क करती हूँ उतना ये सारे उन लोग का उतना ही हाथ है, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, अभी तक देखा है। ऑब्वियसली मेरे पापा जिन्होंने ये सपना देखा, और मेरे से ज़्यादा मुझे लग रहा है मेरे पापा सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये मेडल मेरे पापा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि जो आज के डेट में एशियाई गेम है या कोई भी गेम है जहाँ पे लोग भाग देने में आजकल मोबाइल में लोग ज़्यादा यूज करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो लोग आगे के गेम में भागें? मोबाइल का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो इंटरेस्टेड है लड़कियां स्पेशली स्पोर्ट्स में, तो डरो मत, भागो। मेरा सुमित सर सबको ट्रेनिंग दे देगा, सब लोग आ सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, और डरो बिल्कुल मत। अगर भागना है तो भागो। आने वाले समय में ओलंपिक गेम्स क्या आने वाले समय में ओलंपिक गेम्स हैं, उसके लिए क्या तैयारी है, क्या उम्मीद है? मेरे पास बस 10 दिन है इधर आने का, उसके बाद मैं अपना ओलंपिक्स की प्रिपरेशन के लिए वापस चली जाऊंगी। तो मेरा पूरा टारगेट आने वाले ओलंपिक्स में जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, तो गोल्ड मेडल भी आ जाएगा। बस तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी तक 10 दिन के बाद मेरी तैयारी फिर से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। जी कल मुलाकात की, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दिया हमको कि आने वाले ओलंपिक्स में मोस्टली गर्ल्स का ही मेडल होगा, क्योंकि इस एशियंस में भी लड़कियां ज़्यादा थी। तो मोदी जी का भी यही था कि उन्होंने मीटिंग में भी यही कहा कि लड़कियों का पावर अभी ज़्यादा है। तो होपफुली आने वाले ओलंपिक्स में भी हम लोग डेफिनेटली मेडल करेंगे। थैंक यू। तो क्या कहोगे, आज आपकी एशियाई गेम में सिल्वर मेडल जीता और काफ़ी भव्य रूप से देश के लोगों ने स्वागत किया, क्या कहोगे? बहुत बड़ी खुशी है, और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि 32 महीना बाद मेरी बेटी आई है, वो खुशी है। दीपावली में मेडल हमारी है, उसके बाद में प्रकाश दादा शुरू है, राज दादा शुरू है, ने हमारा बहुत हेल्प किए, और पूरा यहाँ माहौल दिवाली जैसा जश्न का माहौल है। लोगों किस तरह सहयोग रहा आपके आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि हमारे आजू बाजू वाले लोगों को, जैसे हमारे आमदार प्रकाश दादा शुरू है, राज दादा शुरू है, इन्होंने बहुत, प्रकाश पुजारी, ये सब ने बहुत भव्य स्वागत किया है। ऐसा स्वागत मैंने जब 37 साल बम्बई में पहली बार ऐसा हुआ है। में खेलना बड़ी बात होती है, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आप एक लड़की हो, जो आने वाला जनरेशन है उसको क्या खेल के लिए बात बढ़ाइए देंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप ऐश्वर्या को भी देख सकते हैं, उसको एज अ रोल मॉडल रखिए। और हमारी जो इतने लोग जो इसके स्वागत के लिए खड़े थे, उसमें से इतनी महिलाएं थी, इतनी लड़कियां थी, उन्होंने इसको देख के पहले ही रोल मॉडल जाहिर कर दिया उनके मन में, और पहले ही अभी वो लोग इंस्पायर्ड हो गए, मोटिवेट हो गए उससे। तो मुझे लगता है हम लोग ने तो पहले भी बोल चुके हैं कि हमारा जो ये प्रभा ग्रामांगा टीम है, या फिर हमारा जो इंडिया, इसमें बहुत टैलेंट है, और आगे जाके और इसमें टैलेंट और खिरने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सभी को इनको तो शुभेच्छा दे दूँ। सबसे बड़ी चीज़, आजकल का युवा मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है, खेल में नहीं। तो जनरेशन को किस तरह का मैसेज रहेगा कि युवा खेल की तरफ प्रेरित हुए? देखिए, मोबाइल जो है वो इतना ही कहना चाहूँगी कि उसको भी एक अच्छे काम के लिए यूज़ करें। अगर कुछ सीखना है उनसे तो वो सीख लीजिए, और बाकी तो अपना खेल कूद है, ग्राउंड है, उस पर ज़्यादा मज़ा और मस्ती करिए। थैंक यू। आपके विधानसभा में कोई लड़की जीत के एशिया गेम लाए, बड़ा सहयोग रहता है वहाँ के स्थानीय लोगों का, उसमें आप लोग का काफ़ी सहयोग रहता है। किस तरह का कहना चाहेंगे कि एक प्रेरणा स्थान बनी है वो संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा स्थान बनी हुई है कक्कू ऐश्वर्या मिश्रा, और हम लोग को सच्ची में प्राउड फील होता है। सबसे पहले तो मैं उनके माता पिता और उनके कोच का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा त्याग अगर एथलीट के पहले कोई करता है तो वो उनके माता पिता और उनके कोच होते हैं, उसके बाद एथलीट होते हैं। हम लोग ने सर बॉडी बिल्डिंग किया, मैंने भी पहले मिस्टर इंडिया था, मैं बाद में छोड़ दिया, अभी पॉलिटिक्स में आया, लेकिन मुझे पता रहता है कि एक माँ पिताजी का क्या अहम भूमिका इसमें एक अपने बच्चों को इतने बड़े लेवल पे लेके जाने का रहता है। तो पहले तो हमारे मिश्रा जी का ही बहुत बड़ा ढेर सारा, कैलेश मिश्रा जी का ढेर सारा हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं इस यहाँ पे। और हम लोग को
पूरे देश को, हम लोगों को सभी को गर्व है आज जो ये मुकाम पे पहुँचे हैं। लेकिन हमारा दिल से आज इच्छा है गणपति बप्पा के चरण की हमारी कक्कू या ओलंपिक्स में जाके भी मेडल लेके आए और एक इतिहास देश के लिए रचे। युवा हैं, युवाओं को आप खेल के लिए क्या तैयारी रहेगी अपनी विधानसभा? इसके आने वाले समय में कक्कू को हमारी छोटी बहन जैसी है, उसको मैं आश्वासन, हम लोग आप जानते हो यहाँ पे हम लोग ने दोस्त इतने टाइम से काम किए, मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा नेता के जैसे, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूँ। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से मैं बोलूँगा कि कक्कू को आगे कुछ भी अगर हेल्प रहेगा तो निसंकोच बताए, हम लोग सब उसके पीछे संपूर्ण, हमारे वार्ड क्रमांक 3 प्रकाश पुजारी साहब, MLA प्रकाश दादा सुर्वे और हम पूरा युवा सेना, हम उनके पीछे आज डट के खड़े। जैसे आज स्वागत किया ओलंपिक में, इससे 4-10 गुना बड़ा भव्य दिव्य स्वागत हम लोग करेंगे। एक दोस्त ने अपने दोस्त की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपने जन्मदिन पर केक काटने नहीं गया था। जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उल्लासनगर के खेमानी इलाके के देशमुख नगर में युवक प्रदीप वर्मा अपने घर के बाहर टहलते समय पेट में चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे उल्लासनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दुर्भाग्य से आज उसकी मौत हो गई। परवेश ठाकुर और विशाल वर्मा अपने जन्मदिन पर चौराहे पर केक काटने नहीं आने के लिए मृतक के पिता ने कहा कि इन दोनों लोगों ने प्रदीप वर्मा के पेट में चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना का आरोपी नाबालिग है और एक आरोपी पुलिस के हिरासत में है और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, लेकिन 15 दिन बाद भी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा न होने पर प्रदीप के पिता ने कहा है कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक वह शव को हाथ नहीं लगाएंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जो हादसा हुआ है वो हादसा कैसे हुआ है लड़का ने बताया है हॉस्पिटल में। वहाँ 2 जन का रोड पे हॉस्पिटल बर्थडे हुआ था, 2 जन का, परवेश ठाकुर का, विशाल वर्मा का। ये 2 बर्थडे में मेरा लड़का नहीं गया, तो वो लोग क्या बोले हैं कि मेरे को भाव नहीं दिए। उधर ही से लोग खुन्ना से निकाल के सब किए। और कांड करने से पहले विशाल वर्मा भी वहाँ 15 मिनट पहले था जब उसको मारा गया, वहाँ से निकल लिया। अब इसके आगे वो लोग मारे हैं परवेश ठाकुर, सद्दाम और लोलो करके है। तो जो लोलो करके जो चाकू मारा उससे हमसे कोई मतलब नहीं, ना बस्ती में रहता है, ना कोई वो नहीं है, मतलब कोई लफड़ा नहीं, और ना मेरा पहले किसी का लफड़ा, कुछ ना कोई केस है, ना झंडा है, कोई गाली गुली किसी से नहीं, सब प्यार मोह से में रहते हैं। अब रही बात, हमें 22 दिन से मैं इंतजार कर रहा था कि अब पकड़े जाएंगे, लेकिन नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। कारण क्या था मारने का? कारण कुछ भी नहीं है, बस कारण यही है कि जो बर्थडे में नहीं गया, 2 बर्थडे था रोड पे, बर्थडे में नहीं गया, तो वो लोग क्या बोले हैं कि हमको भाव नहीं दिया इसने, मतलब मेरा वैल्यू नहीं किया, और मेरा लड़का नशा पत्ती करता नहीं, किसी के बीच में जाता नहीं। तो तुम्हारे लड़के के दोस्त थे दोनों भी? सब दोस्त थे, सब दोस्त थे, वो लोग पीने खाने वाले थे, लेकिन मेरा लड़का पीता खाता नहीं, नशा पत्ती कुछ भी नहीं करता था। सिर्फ इतना वजह था 2 बर्थडे में नहीं गया, 2 बर्थडे में नहीं गया, उधर ही से लोग खुन्ना से निकाले। पुलिस ने क्या जांच की? पुलिस क्या जांच किया क्या नहीं, जो लड़का बयान दिया है अभी तक हमको नहीं कुछ खबर है। पुलिस में कोई पकड़ा नहीं गया, 2 भगे, जो सब भगे, जो लड़का बयान दिया वही भगे है। लेकिन 22 दिन से मैं इंतजार कर रहा था, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब 4-6 दिन या 10 दिन बॉडी तो क्या आई, उसमें जान तो रही नहीं गई, पड़ी रहने दो, मैं और इंतजार करूंगा, लेकिन जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे बॉडी नहीं लूंगा मैं। आरोपी अभी तक 20-22 दिन होगा, कोई नहीं पकड़ा गया, सब पे खुला छूट घूम रहे हैं। लेकिन अब बच्चा नहीं है, मैं हॉस्पिटल में परेशान था, इलाज करा रहा था, मैं लाखों के 8-10 लाख रुपए में खर्चा कर चुका हूँ हॉस्पिटल में, अभी भी मेरा कर्जा है। अब मैं कर्जा कैसे दूंगा, कैसे अपना बुढ़ापा काटूंगा, कोई औलाद नहीं बची है। अभी पुलिस से तुम्हारी बात होगी, पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है कि काम करता हूँ, मतलब पकड़ता हूँ, तो शुरू से बोल रही है सब चालू है, लेकिन मेरी नज़र कुछ आ ही नहीं रहा है कहाँ क्या हो रहा है। तो अब तो लड़का है नहीं तो और सड़ने दो, इतने दिन से हॉस्पिटल सड़ रहा था, यहाँ पढ़ने पर सड़ने दो, 4-6 दिन सड़ने दो, लेकिन जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे मैं बॉडी नहीं लूंगा।